हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पिछले 5 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस 5 ईयर मॉडल पेपर्स आज हम आपको हल कराने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अनसॉल्व पेपर में जो भी पिछले 5 साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको आज हल कराने वाले हैं। यदि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एकदम किताब भी नहीं देखे हो, तो इस बात की गारंटी देता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नहीं बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो यानी कि पिछले 5 साल का अगर पेपर आप हल करते हैं तो अनुभव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य हिंदी का है और कक्षा 12 वाले तैयार हो जाए बिल्कुल। अब चलिए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न आपका आ चुका है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं और आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो बाकी अभी आपके पास 4 दिन बचा हुआ है, 3 से 4 दिन है, तो हम चाहेंगे कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाए। तो चलिए प्रश्न संख्या पहला जो है, इसमें बोला जा रहा है क्या, हिंदी का प्रथम नाटक है। देखिए दोस्तों, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, इसमें बहुत सारे विकल्प दिए होंगे, लेकिन आज हम जो क्वेश्चन जो मॉडल पेपर हल कराने वाले हैं इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ कराने वाले हैं। तो पहला आपका ऑप्शन जो दिया गया है ये है सती प्रताप, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा हो गया आपका स्कंदगुप्त, चौथा आपका है नहुष। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक माना जाता है वो आपका है क्या, नहुष, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या होगा, सही होगा दोस्तों। तो फटाफट इसको टिक कर लीजिए, हो गया, वेरी गुड। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर ख में हमें मिलेगा 84 वैष्णवन। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं, कौन है? आपके ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है आपका जैनेन्द्र कुमार, दूसरा है आपका गोकुलनाथ, तीसरा आपका है नाभादास, लल्लू लाल। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, तो चांसेस बिल्कुल 100% में से 99% चांसेस जितना भी क्वेश्चन बताने वाले हैं ये आपको 10 नंबर निकाल देगा। आपको 10 नंबर आप एकदम आराम से निकाल पाएंगे बिना किसी हिचकिच के। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? उसका सही उत्तर होगा गोकुलनाथ। ठीक है, तो 84 वैष्णवन की जो वार्ता है उसके लेखक जो हैं वो आपके हैं गोकुलनाथ। हो गया, टिक कर लीजिए फटाफट। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमें मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है बलचनमा उपन्यास है। आपके ऑप्शन दिया गया है क्या, फणीश्वर नाथ रेड्डी का, या फिर ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है नागार्जुन का, चौथा ऑप्शन दिया गया है अमृत राय का, या फिर धर्मवीर भारती का। तो देखिए दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपको जो टिक लगाना है, जो सही उत्तर है, तो जो बलचनमा आपका उपन्यास है वो है नागार्जुन का दोस्तों। तो नागार्जुन को आप टिक कर लीजिए या फिर इनको लॉक कर लीजिए। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको हल करके एकदम बिल्कुल दिखा दिए हैं कि आपके माइंड में ये ना हो कि सर ऐसे करा दिए हैं, बिल्कुल उसका आपको हल मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके ही आपको बताने वाले हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों। तो सॉल्व करके मिलेगा तो आप तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, अगर सॉल्व नहीं मिलेगा तो इसमें आपका टाइम ही जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर घ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर घ में देखा जाए तो बोला जा रहा है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, ठीक है, क्या भाई, सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। आपके ऑप्शन में दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, या फिर प्रेमचंद द्वारा, राहुल सांकृत्यायन द्वारा। तो इसमें 4 ऑप्शन दोस्तों दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर प्रेमचंद द्वारा, या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो हम आपको बता दें कि हिंदी का जो प्रथम यात्रा वृत्तांत है इसको सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। ये जो लिखे हैं इनके लेखक हैं जो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। ठीक है, तो चलिए फटाफट टिक करिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को लॉक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में जब हम बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर अंग। तो ये अभी हिंदी के गद्य का जो साहित्य का इतिहास है ये हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ हम बात करेंगे पद्य का जो साहित्य का इतिहास है इस पर। तो इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया गुनाहों के देवता कृति है। तो बताइए इसमें जो गुनाहों के देवता कृति है ये किसकी है? आपके दिए गए 4 ऑप्शन सामने हैं आपके, बिल्कुल सही बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, तो जितने भी हमारे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं सारे के सारे स्टूडेंट फटाफट बताइए। ऑप्शन आपका दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गुलाब राय की, धर्मवीर भारती की, या फिर रघुवीर सहाय की। चलिए फटाफट ऑप्शन टिक करिए, हम चेक कर लेते हैं कितने लोग सही बता रहे हैं फटाफट। चलिए वेरी गुड, फटाफट बताइए दोस्तों, सर जल्दी करिए क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। ठीक है,
टाइम अब दिनों में नहीं दोस्तों, घंटों में काउंटिंग करिए, क्योंकि घंटों में काउंटिंग करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप कौन से घंटे को कितना वेस्ट कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलो दोस्तों, अपने स्टडी पे बिल्कुल फोकस करिए। तो गुनाहों के देवता जो है कृति है, ये आपके ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि धर्मवीर भारती। ठीक है, आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर नहीं पता है तो आप इसको टिक कर लीजिए, क्योंकि एकदम ये सही और सटीक आंसर हमने आपको बता दिया। वैसे ही देखिए, ये हिंदी गद्य का इतिहास था, वैसे ही हिंदी पद्य के इतिहास का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 में बात करेंगे, क भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है किसको? तो बताइए, भक्ति आंदोलन का श्रेय जो है वो किसको जाता है? पहला ऑप्शन आपका है कि वल्लभाचार्य को, दूसरा ऑप्शन है शंकराचार्य को, तीसरा ऑप्शन है रामानुजनाचार्य को, चौथा ऑप्शन है सॉरी इनका नाम थोड़ा अजीब है दोस्तों, निम्बाकार्याचार्य को। तो इन चार आचार्य जो भी हैं, इनका जो सही उत्तर है वो है रामानुजनाचार्य का। ठीक है, तो रामानुजनाचार्य का आपका जो ऑप्शन है ये सही होगा। भक्ति आंदोलन का श्रेय इन्हीं को जाता है। क्लियर है? वेरी गुड। आइए आते हैं प्रश्न क्या ख पे। तो इसमें बोला जा रहा है क्या, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा जो दी है, उनका नाम क्या है? गिरिजा कुमार माथुर ने, केदारनाथ सिंह ने, या फिर अज्ञेय जी ने, धर्मवीर भारती ने। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही है, 3rd, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? अज्ञेय ने। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है आपको पता ही है कि वासुदेव क्या है भाई, राहुल संकृत्यान सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इनका लंबा नाम है, इसलिए इनका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इससे आप बिल्कुल सही रहिएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ग में। तो क्वेश्चन नंबर ग में अगर देखेंगे तो हमें मिलेगा कि चिंतामणि कवि है, मतलब चिंतामणि कवि है। तो चिंतामणि के कवि कौन है? चलिए फटाफट बताइए। चलिए, तो चिंतामणि कवि हैं, तो आपके ऑप्शन दिया गया पहला है रीति सिद्ध वर्ग के, रीति मुक्त वर्ग के, या फिर रीति रहित वर्ग के, या फिर रीतिबद्ध वर्ग के। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, चिंतामणि कवि है जो वो है रीतिबद्ध वर्ग के हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा दोस्तों, इसको फटाफट टिक कर लीजिए। इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर घ में आपसे क्या बोला जा रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मान्य है। तो बताइए, हिंदी के जो प्रथम कवि के रूप में मान्य है वो कौन है? आपके ऑप्शन में दिया गया है, क्या है भाई? शबरपा है, या फिर चंद है, लुइपा है, सरहपा है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर आपका 4th है दोस्तों, सरहपा, ये ऑप्शन आपका राइट है। इसको आप टिक कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए और तैयार भी अभी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हमने आपको बोला कि दिन की गिनती दिनों में नहीं घंटों में शुरू कर दीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखिए आपका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट अंग वाला क्वेश्चन जो है, इसमें बोला जा रहा है क्या, मुकरिया रचना है। तो मुकरिया रचना आपका जो ऑप्शन है मधुकर कवि की है, या फिर कुशल राम की है, या फिर अमीर खुसरो की है, या फिर भट्ट केदार की है। तो आपके जो ऑप्शन इसमें से राइट होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। आप इसको टिक कर लीजिए, यानी कि अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की आपके जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इसको टिक करिए फटाफट। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए, ये आपके एक सेट का हमने क्वेश्चन हल कर दिया, पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन हल किया, और इसमें से अगर आप तैयार कर लेते हैं पूरा, तो आई चैलेंज यू, इस बात की गारंटी देता हूं दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में अगर इसमें से क्वेश्चन मैच नहीं किया तो फिर कहिएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड वालों का भी कहना यही है कि पिछले 5 साल के अगर पेपर आप हल कर लेते हैं तो इस साल का पेपर टॉप कर जाओगे। कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छे खासे नंबर तो ला ही लोगे। चलो बात करते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है खंड क, नया सेट हमारा शुरू हो गया दोस्तों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है छायावाद। ठीक है, छायावादी काव्य की वृहदयात्री, ठीक है, वृहदत्रयी के रचनाकार नहीं हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे फंसाने को आपको मिल सकते हैं। देखिए कि यहाँ पे दे दिया वृहदत्रयी के रचनाकार नहीं है। कभी कभी लोग समझ जाते हैं कि रचनाकार हैं, फटाक से टिक मारेंगे और ये गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को पहला ये देखिएगा, है नहीं है ये ज़रूर, क्योंकि अक्सर यही गलती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया प्रसाद
सूर्यकांत निराला महादेवी। आपका ऑप्शन जो है सही है, आप देख ही रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, तो महादेवी आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों। क्लिक करिए फटाफट, इसको टिक कर लीजिए। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता हैं। पल्लव के रचयिता 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका जो उत्तर सही होगा, पल्लव के रचयिता जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, और इसको टिक करिए फटाफट, जल्दी करिए। चलिए, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे आ चुके हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए भाई, और वीडियो को लाइक और शेयर धकाधक करते रहिए, क्योंकि अभी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन हल कराने वाले हैं। ठीक है, समय कम है दोस्तों, अगर इस वीडियो में पूरा समय देते हैं तो इस बात की गारंटी जरूर देता हूँ कि अगर यहाँ आप 1 घंटे का अगर वीडियो होता है या फिर आधे घंटे की वीडियो होती है, तो आप यहाँ से पूरा नंबर ले जा सकते हैं। 10 के 10 नंबर आप उड़ा ले जाओगे, कोई देखने वाला और कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हल किए जा रहे हैं वो बहुत नॉर्मली क्वेश्चन नहीं है, बल्कि वो सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं और बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखेंगे सूकर खेत। ठीक है, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है, कहाँ से संबंधित है दोस्तों? आपके ऑप्शन है कबीरदास से, नंददास से, तुलसीदास से, सूरदास से। तो चलिए फटाफट इसको टिक करके बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका जो सूकर खेत नामक स्थान है वो स्थान संबंधित है किससे है? आपका ऑप्शन जो है कबीरदास से। नहीं बाबा, कबीरदास से नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सही होगा, यानी कि तुलसीदास से संबंधित है ये। ठीक है, सूकर खेत। आइए बात करते हैं, द्विवेदी युग की रचना सही नहीं है। देखिए क्या बोला गया है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रिय, प्रवास, भारत भारती, आंसू, साकेत। चलो दोस्तों बताइए कि इसमें से द्विवेदी युग की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं, देखते हैं कि तैयारी आपकी क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस घ का ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, बाकी तो हम आपको सारा बता ही रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो एक बार ज़रूर देखना चाहेंगे हम। अगर नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, हम इसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत दे देंगे कि 4 ऑप्शन में से आपका सही कौन सा होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? चलिए दोस्तों, रामचरितमानस, साकेत, यामा, पद्मावत, इन चारों में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम, प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे तो 2 का जो क है, इसमें बोला जा रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आपके ऑप्शन है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1947 में, सन 1943 में, सन 1950 में, सन 1953 में। तो इसका जो सही और राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सन 1943 में। ठीक है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1943 में है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आगे बढ़ेंगे, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य जो है, इसके रचयिता जो हैं वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, इसका जो सही और सटीक उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी बिल्कुल सही होंगे। प्रश्न संख्या ग पे चलेंगे, देखेंगे कि झरना के रचयिता हैं। तो झरना के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इसमें से जो सही दोस्तों उत्तर होगा वो होगा आपका जयशंकर प्रसाद। तो फटाफट जयशंकर प्रसाद जी को मतलब टिक करिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहा है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल हम आपको जो बता रहे हैं ना, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चाहते तो इसमें हम आपका टाइम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल टाइम लेने का नहीं, टाइम है और टाइम खुद को आपको देने का टाइम है, तो आप इस टाइम को दे रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को तैयार जरूर करिएगा। आगे बढ़ेंगे, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, बिहारी हैं, कबीरदास हैं। चलिए दोस्तों, तो ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं आपके कबीरदास। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कबीरदास जी हैं, दासों के दास कबीरदास। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों अंग वाला है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? आपका ऑप्शन है सूरदास, पद्मावत, विशलदेव रासो या फिर आंसू। तो इसका जो सही उत्तर है विशलदेव रासो। ठीक है, विशलदेव रासो जो है यह ग्रंथ आदिकाल का है, तो इसको टिक कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट पे। देखिए अगला क्वेश्चन पेपर का सेट हमारे सामने आ चुका है, तो हमने धीरे धीरे 2 सेट के पेपर को हल कर चुका दोस्तों। तीसरा सेट हमारे सामने आ चुका है। इसमें क्वेश्चन है जो बोला जा रहा है चिंतामणि के लेखक हैं।
चिंतामणि के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सुखलाल, क्या है, सदा सुखलाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर है दोस्तों, वो सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपके ये सिलेबस में भी दिया गया है दोस्तों। तो जो चिंतामणि के लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्लियर हो गया? आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? तो बताइए परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, दूसरा है लाला श्रीनिवास दास, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट, चौथा ऑप्शन है कार्तिक प्रसाद खत्री। तो इनका जो सही उत्तर है परीक्षा गुरु के जो है ये किसका उपन्यास है? ये लाला श्रीनिवास दास का है दोस्तों। इसको टिक करिए फटाफट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा गुरु। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम। प्रश्न संख्या ग में देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर घ, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसके लेखक जो है वो कौन है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों। तो इसमें ध्रुव स्वामिनी के जो नाटक के लेखक हैं उनका जो सही और सटीक ऑप्शन सही होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए अंग क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैदिकी, ठीक है, वैदिकी हिंसा न भवती, ठीक है, वैदिकी हिंसा न भवती के नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या फिर आपको ऑप्शन दिया गया है दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो चलिए इसका सही और सटीक उत्तर बताइए, फटाफट बताइए। इसका ऑप्शन आप लोग देख ही रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आपका राइट होगा। इसको फटाफट टिक कर लीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने जितना भी सेट क्वेश्चन हल करा रहे हैं, अगर हर सेट में बात करें तो एक सेट में 10 क्वेश्चन बन रहा है, तो 2 सेट हमने हल करा दिया, यानी 20 क्वेश्चन आपने ऐसा तैयार किया जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो ये आपका एकदम प्लस पॉइंट जा रहा है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरे प्रश्न में अगर देखेंगे तो सूरसागर के रचनाकर हैं। सूरसागर के रचनाकर कौन है? ऑप्शन नंबर आपका पहला है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जयसी। तो इन 4 ऑप्शन में से जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी कि सूरदास। तो सूरसागर के रचनाकर कौन है? सूरदास, दासों के दास सूरदास। चलो भाई प्रश्न संख्या ख पे चलते हैं। यामा किस युग की रचना है? तो चलिए बताइए यामा किस युग की रचना है? फटाफट ऑप्शन देख लीजिए, छायावाद युग या फिर प्रगतिवाद युग या फिर प्रयोगवाद युग, द्विवेदी युग। चलिए भाई जल्दी करिए, फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जल्दी करिए। तो आप लोगों को गाना सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो भाई हमारे यहाँ मंदिर में थोड़ा गाना वाना बज रहा है, क्योंकि अब पेपर आ रहा है, तो आप लोग गाना भक्ति सुनिए और भक्ति भावना के साथ अपने तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। चलिए बाकी ध्यान आप गाने पे मत दीजिएगा, क्योंकि गाना तो चलता रहेगा, ये गाना उससे भी खूबसूरत है। तो बताइए यामा किस युग की रचना है? ठीक है, तो यामा छायावाद युग का है, हम आपको बता दें, तो टिक कर लीजिए, छायावाद युग जो है उस युग का ये रचना है। बात करेंगे हम ग पे, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट की हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट के मामले में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 सेट में ये क्वेश्चन मिल चुका है आपको। एक सेट अभी इसके पहले जो हल करा है हमने उसमें मिला, और इसमें भी मिल गया, और आगे भी मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए कि तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह आपका 1950, 1951, 1956, 1943 था। आपका ऑप्शन जो सही है उस पर फोकस करिएगा। 1943 में जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो 1943 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो देखेंगे कि प्रश्न संख्या घ निम्नलिखित में से छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी कि जयशंकर प्रसाद, ये आपका सही होगा। ठीक है, नोट करो भाई, दो फटाक से नोट करो इसको। तो आइए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अंग पे। तो हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ग यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इतना इंपॉर्टेंट है आप इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा तो लग ही जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ साफ साफ बोला जा रहा है कि हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आपके ऑप्शन में दिया गया है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, चौथा है आधुनिक काल।
तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जो भक्ति काल है ना, उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही होगा। चलिए भाई, क्लियर हो गया। अब देखिए एक नया सेट फिर शुरू होता है दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन ये जो 4-5 सेट आप हल कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, जो क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है यानी वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी बोला जा रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह या फिर लाला श्रीनिवास दास। तो ऑप्शन आपका याद ही है, लाला श्रीनिवास दास जी सही होंगे। तो परीक्षा के गुरु कौन हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन ख में बोला जा रहा है कि इंदुमती है प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो फर्स्ट है, यानी कि प्रथम कहानी होगा, यानी कि जो इंदुमती है वो प्रथम कहानी है। चलिए प्रश्न संख्या ग पे चलते हैं, तो देखेंगे कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं प्रेमचंद हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, जयशंकर प्रसाद है, धर्मवीर भारती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी सही होगा। ऑप्शन फटाफट टिक करिए दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निंदा रस रचना है, निंदा रस रचना है किसकी है? मोहन राकेश की है। ठीक है, श्याम सुंदर दास की है, हरिशंकर परसाई की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो निंदा रस की रचना जो है वो किसका है? हरिशंकर परसाई, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अंग पे चलते हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या फिर प्रेमचंद। तो शेखर एक जीवनी के लेखक जो हैं वो हैं आपके अज्ञेय जी हैं। तो इसको टिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इनका पूरा नाम दिया गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका वैसे कहीं कहीं अज्ञे लिख दिया जाता है क्योंकि इनका नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कामायनी रचना है, आपका ऑप्शन दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, मोहन अवस्थी की। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा, जयशंकर प्रसाद की। तो कामायनी किसकी रचना है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की है। टिक करिए फटाफट। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन नाम दिया है, कौन दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों, यानी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। टिक कर लीजिए फटाफट। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ग, तो अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की, ध्यान दीजिएगा, अष्टछाप के कवियों का जो संबंध है वो भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, राम भक्ति शाखा से। तो अष्टछाप के जो कवि हैं उनका जो संबंध है वो किससे है? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा से है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या घ पे, कितनी नावों में कितनी बार, ये जो काव्य कृति है यानी कि जो काव्य की कृति है, रचना है, ये किसकी है? आपका ऑप्शन दिया गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की, दूसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन की, चौथा ऑप्शन नीचे दिया गया है गिरजा कुमार माथुर की, सुमित्रा नंदन पंत की। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों ऊपर ही दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा। तो इसको टिक कर लीजिए फटाफट। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अंग पे। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीतिकाल नाम दिया है उसे श्रृंगार काल नाम दिया है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को जिस काल को रीतिकाल का नाम दिया है उसे श्रृंगार काल का नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रमाशंकर शक्ल रसाल ने। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारा का सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, एक और सेट बाकी है, तो चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना है, ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा फटाफट बताइए। ऑप्शन दिया गया है अंतराल, त्रिशंकु, तट की खोज, वाग्धारा। तो वासुदेव सरल अग्रवाल की जो रचना है वो वाग्धारा होगा। ठीक है, वाग्धारा ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? सही होगा। तो इसको टिक कर लीजिए फटाफट। आइए हम आगे बढ़ते हैं। संस्मरण विधा की रचना है, तो संस्मरण विधा की रचना है दीप जले शंख बजे, या फिर आपके ऑप्शन और भी दिए गए हैं जिसको आप मैच करा सकते हैं। पहला है दीप जले
शंख बजे, ये तो आपका पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, और चलिए पहला ऑप्शन आपका हो गया, दूसरा ऑप्शन आपका, देखिए ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा, लेकिन आपके 3 ऑप्शन और भी दिए गए हैं जिससे आप थोड़ा सा गुमराह हो सकें। तो बाजे पहलियाँ घुंघरू के, बाजे पहलियाँ के घुंघरू, ठीक है। अरे अरे यायावर रहेगा याद, तब तक की बात और थी। तो इन 4 में से जो आपका सही होगा, दीप जले शंख बजे। तो संस्मरण विधा की जो रचना है वो होगा दीप जले शंख बजे। आइए, आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित्य योजना के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका थर्ड, ये वाला डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या घ पे देखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, वारिस कहानी संग्रह है। वारिस कहानी संग्रह जो है, इसके जो सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर जो 3 है, देख रहे हैं मोहन राकेश का। वैसे ऑप्शन 4 आपको दिया गया, आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसमें से जो सही उत्तर है वो है मोहन राकेश का। तो वारिस कहानी संग्रह जो है वो मोहन राकेश का होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हरिशंकर परसाई की रचना है, तो हरिशंकर परसाई की रचना जो है, इसमें ऑप्शन दिया गया है कल्पवृक्ष, धरती के फूल, तब तक की बात और थी, मेरे विचार। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तब तक की बात और थी। चलिए, तो ये हो गया गद्य साहित्य का इतिहास। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आपके ऑप्शन दिया गया है परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, पृथ्वीपुत्र, स्वर्ण किरण। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो होगा परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। आप इसको टिक कर लीजिए फटाफट, जल्दी करिए। हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ख पे सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकादमी जो पुरस्कार है वो मिला था जिसको, वो है कला और बूढ़ा चांद पर। तो ये जो एक ऐसी रचना है जो कि साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार मिला था वो मिला था इसी पे मिला था, कला और बूढ़ा चांद पर, ठीक है। ना कि पल्लव पे, ना कि चिदम्बरा पर। मिला किसका था, मिला था आपको, सॉरी इनको जो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, ये मिला था कला और बूढ़ा चांद पर, ठीक है। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन है, तीसरा ध्यान दीजिएगा, तार सप्तक का प्रकाशन आ गया है 1951, 1959, 1978, 1987। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सही है 1959, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तीसरा तार सप्तक का बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर घ पे देखते हैं। वैदेही वनवास के रचयिता हैं। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है दोस्तों, चलिए आप बताइएगा हमको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें आपसे बोला जा रहा है क्या, मैथिली शरण गुप्त, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं, और लास्ट जो क्वेश्चन है, कामायनी के सर्गों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है 12, 14, 15, 17। तो आपका जो सही उत्तर है वो 14। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, 14 है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा दीजिए। अगर हमने 4 सेट आपको हल करा दिया, 4 से 5 सेट, तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो आपको तैयार हो ही गया होगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हर एग्ज़ाम में जितने भी स्टूडेंट हैं पढ़े नहीं हैं और जितने नहीं पढ़े हैं, जितने पढ़े हैं, सब एकदम एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के बताए जाने के बाद पूरा का पूरा नंबर ला सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।